मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि फैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। उनका कहना था कि ढोल बजाकर ऐलानात कराएंगे तो ढोल से बशीर मेमन की गवाही आएगी। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। कहते हो कि हम ढोल बजाएंगे। नायब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ। जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियां साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं उनकी गवाही की आवाज आएगी। होता ये कि कारकुन जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं। इस दफा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे। नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में एक दफा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफा नैब की कस्टडी में हुआ। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना और घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि इश्तहारी करने का हुक्म हाई कोर्ट इस्लामाबाद का है। उनको अदालत बुला रही है। नवाज शरीफ इलाज के लिए नहीं गए थे, फरार हो गए। उन्होंने कहा कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ वापस आएं, पिछला हिसाब तो चुकाएं। शहबाज शरीफ बुखलाहट का शिकार है, उन पर नैब का शिकंजा है। बिजली महंगी करने के मुआहदे इन लोगों ने किए थे। जो इश्तिहारी करने का हुक्म है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से है। जब इश्तिहारी करने का हुक्म किया जाता है तो उसमें मुनादी भी होती है, लेकिन आज के दौर में मुनादी नहीं होती। बाहर उसके घर के इश्तिहार चस्पा किया जाता है और अखबारात में इश्तिहार दिया जाता है। अब असल में तो गुस्सा इस चीज़ का है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई बहुत जुल्म हो रहा है। आपको अदालत ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दी, आप बेल लेके अपने इलाज के घर से गए। वो तो आज पूरी कौम के सामने साबित हो गया है कि इलाज के लिए नहीं गए थे, मुल्क से फरार हो गए। आज भी आपको हुकूमत नहीं बुला रही है, अदालत आपके इश्तिहारात करने का हुक्म दे रही है क्योंकि वो कानून की रिक्वायरमेंट है। आप इस किस किस्म का रेट्रिक रिपीट कर रहे हैं, वो वापस आएंगे, वो कौम को लीड करें। हम तो कह रहे हैं वो वापस आए, पहले तो आके पिछला तो हिसाब चुकाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लोगों का सुकून बर्बाद हो गया, मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई और कितनी देर कौम ये कीमत अदा करेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जिद्दोजहद नुक्ता अरूज पर पहुंचेगी तो नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देंगे। देखते हैं कि हमारे इस्तीफों के बाद कौन से इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए सेनेट का इलेक्शन होगा। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि आज पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो चुका है। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पा चुका है, उसे शिकस्त दे चुका है। दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। और अब अहम खबर आपको देंगे। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए DGFIA को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी का खत DGFIA को मौसूल हो गया। खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में दाखिल किया जाए। नैब ने नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के मामले पर लाहौर पुलिस को भी खत अरसाल किया है। खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में उनकी तस्वीर के हमरा चस्पा किया जाए। रायबन घर के बाहर भी इश्तिहार चस्पा किया जाएगा। लाहौर पुलिस को खत नैब रावलपिंडी की जानिब से लिखा गया है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर तबसरा करते हुए पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि देखें मौलाना और मीम लीग गठजोड़ का ऊंट किस करवट बैठता है। नून और शीन लीग की गैर मौजूदगी में मीम लीग अपनी पार्टी की सियासत का बेड़ा गर्क करने में बिल्कुल आज़ाद है। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर ठगों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के जत्न शुरू कर दिए हैं। एक बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को सरबराह PDM बनाया जाना इंतहाई हैरान कुन है। जो असेंबली नशिस्त न जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कैसे करेगा।
दूसरी जानिब जमीयत उलमाए इस्लाम फी के तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत की जिम्मेदारी और हक मुस्लिम लीग नून का था, उनको पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने इसार किया और इससे बेहतर समझा। माजी में भी ऐसा हो चुका है। इस हवाले से प्रोपेगेंडा करने वाले अहमकों की दोज़ख में रहते हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में कार सवार शहरी की हाजिर दिमागी काम आ गई। डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर खुद को लुटने से बचा लिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे दिशान शाह से। दिशान, बिल्कुल ये नॉर्थ कराची 11A का एरिया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शहरी अपनी गाड़ी में बैठा था, तमाम 2 मोटरसाइकिलों पर 4 डकैत आए, मुसल्लह मुल्जिमान थे और जिन्होंने उसको लूटने की कोशिश की। हम कार सवार ने हाजिर दिमागी से रिवर्स में गाड़ी भगाई और फिर एक मोटरसाइकिल सवार को हिट करके मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हम मुल्जिमान उसके बाद में अपनी खराब मोटरसाइकिल को उसी मौके पर खड़े के होके सही करते रहे और फिर मौके से फरार हुए। गुज़िश्ता रोज ये वारदात पेश आई है नॉर्थ कराची 11A का एरिया। तमाम सर सैयद थाने की पुलिस अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी और ये बहुत शुक्रिया दिशान शाह। जामिया कराची में IBA के तालिब इल्म और तालिबा को मुबैना तौर पर हिरासत करने के इल्जाम में 6 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। IBA के तालिब इल्म शबीर का इल्जाम है कि जामिया कराची में रिहाइश पजीर नौजवानों ने उससे और उसके साथ मौजूद खवातीन को हिरासत किया और इस पर हमला किया। पुलिस ने मुतासरा नौजवान शबीर का बयान कलम बंद कर लिया। नौजवान का कहना है कि वो 2 साथी तालिबात को हॉस्टल ड्रॉप करने आया था। नौजवानों ने वापसी पर उससे हिरासत किया। पुलिस ने 6 नौजवानों को गिरफ्तार करके शबीर की मुद्दत में मुबीना टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में हिरासानी, रास्ता रोकने, गालम गलोच करने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। गिरफ्तार लड़कों की उम्रें 16 से 21 साल के दरमियान है। गिरफ्तार होने वाले एक मुल्जिम अब्दुर्रहमान ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। लाहौर के एक होटल में पुलिस एहलकारों की लड़की को हिरासत करने का वाकया सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। लड़की का इल्जाम है कि रात को 2:30 बजे 2 पुलिस एहलकार जबरदस्ती कमरे में घुस आए, नाजेबा सवाल पूछे, जुबानी हिरासत किया। IG पंजाब ने गुज़िश्ता रोज इस वाक़े का नोटिस लिया, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। खातून इंसाफ की मुंतज़िर। थाना सुंदर की हदूद में वाक़े होटल में पुलिस एहलकारों के तालबा को हरासा करने का वाक़या। तालबा वीडियो बयान और वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर ले आई। तालबा के मुताबिक उसका निजी होटल में क़याम था कि अचानक रात 2:30 बजे कमरे का दरवाज़ा खड़का। दरवाज़ा खोलने पर 2 पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती कमरे में घुस आए और बेमानी सवाल करने लगे। उनके जाने के 10 मिनट बाद एक और पुलिस ऑफिसर कमरे में आ गया और ज़बानी हरासा किया, जबकि ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल होने वाला तीसरा पुलिस ऑफिसर खुद को इंचार्ज जाहिर करता रहा। मुतासर लड़की के मुताबिक इंचार्ज कहने वाला पुलिस ऑफिसर मुझे गलीज़ गालियाँ देता और हरासा करता रहा। लड़की के मुताबिक तमाम शनाख्ती दस्तावेज़ात जमा कराने के बाद उसने होटल में कमरा लिया था। उन्होंने बदतमीज़ी की है और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला आप मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें इससे बेहतर जगह पे स्टे करवाता हूँ। उन्होंने मुझसे इस तरह की बातें की हैं। तो मेरी हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि ये कोई तरीका नहीं है किसी भी बहन बेटी के साथ रात के 2-2:30 बजे उठ के इस तरह के वाक़यात हों। काइंडली इसे कंसीडर किया जाए और इस पे एक्शन लिया जाए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक IG पंजाब इनाम गनी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCB लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब हेडक्वार्टर्स में खिताब किया। कहा कि नैब को बदउनवानी के खात्मे और लूटी हुई रकम वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई है। नैब ने अब तक बदउनवान अनासर से लूटे गए 466 अरब रुपए वसूल किए। नैब के मुकदमात में सजा की शरह 86.8% है। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब जीरो करप्शन 100% तरक्की पर भरपूर यकीन रखती है। बदउनवानी के खिलाफ नैब आगाही मुहिम को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पिल्डा ने सराहा है। CPEC मंसूबों की निगरानी के लिए चीन से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। विफाकी वज़ीर फैसल वावडा की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त में दरखास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का वकील फैसल वावडा की वकालत कर रहा था। फैसल वावडा बस ये बता दें कि जब RO के सामने आए थे तब वो दोहरी शहरियत रखते थे कि नहीं। दरखास्त गुजार वकील ने यह भी कहा कि केस को 2.25 साल गुजर चुके, अब इलेक्शन कमीशन फैसला दे दे, वो मजीद पैसे ज़ाया नहीं कर सकते। फैसल वावडा के वकील ने कहा कि 3 दरखास्तों में दर्ज ही नहीं कि वो किस कानून के तहत दायर की गई हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस का काबिल समाअत होना मेरिट का मामला है, इसका जायजा लेंगे। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मीर शकील रहमान की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने एहतसाब अदालत से भी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की जमानत की दरखास्त की समाअत की। दौरान समाअत मीर शकील रहमान के वकील ने अदालत को बताया कि नैब ने मीर शकील रहमान पर प्लॉट्स में रियायत लेने का इल्ज़ाम लगाया है। रियायत देने का इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, DGLDA और एक डायरेक्टर पर भी है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और अफसरान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मीर शकील रहमान के अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जस्टिस काजी अमीन ने इस्तफसार किया कि क्या मीर शकील रहमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि मीर शकील रहमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और वो 12 मार्च से जेल में हैं। अदालत ने 2 हफ्ते में नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। गैस में खुद कफील सिंध के तकरीबन 50% या 350 पंप्स LNG पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। हुकाम को मजीद 100 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। ये पंप्स भी जल्द LNG पर मुंतकिल हो जाएंगे। आइन की रूह से गैस में खुद कफील सूबे को मुकामी गैस दी जाए, ये हुकाम का कहना है। अली इमरान सईद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली, क्या तफसील है? जी, 70% गैस पैदा करने वाला सूबा, उसको 100% की वार्निंग के 15 अक्टूबर से मुकामी गैस CNG सेक्टर को नहीं मिलेगी। उसके बाद तेजी से पंप्स मुंतकिल हो रहे हैं LNG बेस्ड CNG पर और 350 तादाद इनकी हो गई है अप टू 50% और 100 दरख्वास्तें ज़ेर गौर हैं, जबकि जो बाकी 200 हैं उन पंप्स मालिकान का कहना है कि सूबे का पहला हक है पहले यहाँ पे गैस पूरी होनी चाहिए। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 83 पैसे महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली तकसीमकार कंपनियां अक्टूबर के बिलों में इजाफा सारिफीन से वसूल करेंगी, नेपरा एलानिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कोरोना की दवा के बारे में सुन रखा था। ये दवा लेना उन्हीं की तजवीज़ थी। इसके नताइज हैरत अंगेज हद तक अच्छे रहे। वो इस दवा की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कोरोना चीन की गलती है, इसकी उन्हें भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked, incredible. And I think if I didn't catch it, we'd be looking at that like a number of other drugs. But it really did a fantastic job. I want to get for you what I got, and I'm going to make it free. You're not going to pay for it. It wasn't your fault that this happened. It was China's fault. And China's going to pay a big price, what they've done to this country. China's going to pay a big price, what they've done to the world. This was China's fault. And just remember that.